आज हम बात करेंगे 4.4 की, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। पहला क्वेश्चन है 4.4 का निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब किसकी बात करते हैं? पहले मूलों के अस्तित्व की। तो मूलों का अस्तित्व हम कैसे ज्ञात करते हैं? समीकरण की तुलना ax² bx + c बराबर 0 से करने पर। देखो x² है, x² पे a का मान कितना हो गया? 2। x है तो b का मान कितना हो गया? -3। c का मान कितना है? 5। मूलों के अस्तित्व की बात करते हैं तो मूलों का अस्तित्व कैसे पता लगेगा? जैसे d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक m बराबर होंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। इन दोनों में तो मूलों का अस्तित्व होगा, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो किसका मान निकालना है? डी का। डी को क्या कहते हैं? विभक्ति कर। क्या कहते हैं? विभक्ति। तो डी का मान निकाल रहे हैं तो डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। डी का मान कितना है यहाँ पे? -3 का स्क्वायर -4 × 2 c 5। डी -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और स्क्वायर करने पर माइनस क्या होता है? हट जाता है। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 5 से करेंगे 40। अब 9 में से 40 घटाएंगे या 40 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 31। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो किसकी आती है? माइनस की। तो अब सीधा पता चल रहा है कि d का मान किससे छोटा है? d का मान 0 से छोटा है। 0 बड़ा है d के मान से। माइनस की संख्या क्या होती है? 0 से छोटी होती है। तो मूल्यों का
मूलों का अस्तित्व है नहीं है, क्योंकि मूल काल्पनिक है, क्योंकि मूल काल्पनिक होंगे। अब करते हैं इसी में सेकंड क्वेश्चन की बात। ये तो ऐसे कैसे रहने दी, फिर हम निकाल भी लेना। तो सेकंड क्वेश्चन है 3x² -4 रूट 3x + 4 बराबर 0। अब समीकरण की तुलना तो करें हम, किससे करें? ax² bx + c से। a का मान कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, x है तो b का मान कितना हो गया -4 रूट 3, और c का मान कितना हो गया 4 हो गया। वापस रख दो b का मान कितना है -4 रूट 3 का स्क्वायर 4 गुना a का मान कितना है 3 गुना c का मान कितना है 4। तो 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का 3 4 4 16 गुना 3 48 - 48। डी का मान क्या गया 0। तो डी का मान अगर 0 के बराबर है, डी का मान 0 के बराबर है, तो क्या होगा मूल वास्तविक एवं मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, और मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल भी करना है। हल किससे करेंगे हम इसको? द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा? x बराबर -b + -b - 4ac बट्टे 2a, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं d, क्या लिख सकते हैं d लिख सकते हैं। x बराबर -b, तो b का मान कितना था माइनस, और b का मान था -4 रूट 3 प्लस माइनस। अब आपको पता ही है कि b² - 4ac का मान कितना है, यहाँ पे 0 आया, कितना है 0 बट्टे 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 3। तो यहाँ देखो x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितने हो जाएंगे 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 बट्टे 6। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब 0 के आगे प्लस माइनस, 0 तो किसी का नहीं होता, प्लस माइनस कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दें, ये कट गया 2 से, 2 3, तो कितना आ गया 2 बट्टे 2 गुणा रूट 3 बट्टे 3, और दूसरा में क्या हुआ 2 बट्टे रूट 3 बट्टे 3। ये दो मूल आ गए,
क्योंकि लिखा है इसमें मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में। टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर देखो एक्स स्क्वायर ए का मान कितना हो गया 2, एक्स तो बी का मान कितना हो गया 6, सी का मान कितना हो गया 3, तो बी का मान कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 गुना 3, तो कितना आ गया 36 माइनस 4 को 2 से करते हैं 8, 8 को 3 से करते हैं 24, तो डी का मान कितना आ गया 12। मतलब डी का मान क्या है, डी का मान 0 से बड़ा है, और डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक हम क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मूलों का अस्तित्व होगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब माइनस और बी का मान क्या है प्लस का है, प्लस माइनस कितना है थे अभी निकाला था यहाँ पे 12 बटे 2 गुना ए का मान कितना है 2। x बराबर -6 प्लस माइनस √12 क्या लिख सकते हो, √12 को लिख सकते हो 4 गुना 3 बट्टे 2 को 2 से गुना करो कितने आ गए 4। अब 4 तो कितने का स्क्वायर होता है 2 का, तो बाहर कितना आ गया 2√3 बट्टे 4। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 क्या कर लिए 2 बाहर निकाल लिए, कितने बच गए -3 प्लस माइनस √3 बट्टे 4। अब ये 2 किससे कट गया इससे, उत्तर कितना आ गया -√3 प्लस माइनस √3 बट्टे 2। अगर 2 में लिखने से तो पहला तो क्या हो जाएगा -3 माइनस √3 बट्टे 2, दूसरा क्या हो जाएगा -3 प्लस √3 बट्टे 2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है
प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 के में 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। दूसरा है kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें क्या कहा? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल, उसके क्या हो? दो बराबर मूल हो। तो हम समीकरण की तुलना किससे करेंगे? समीकरण की तुलना ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से करने। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पे का मान कितना हो गया? 2। एक्स है तो बी का मान कितना हो गया? 3। सी का मान कितना हो गया? 3। तो किसका मान निकालें हम? डी का। तो डी का कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमें बताया क्या है? उसके दो बराबर मूल है। दो बराबर मूल, बराबर मूल कब होते हैं? बराबर मूल है, बराबर मूल जब डी का मान क्या हो? 0 के बराबर हो। किसके बराबर हो? 0 के बराबर। तो डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। 0 बी का मान कितना है? के स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा सी का मान कितना है? 3। के स्क्वायर माइनस 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से किया 24। अब माइनस के 24 से इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के बराबर के स्क्वायर। अब के का स्क्वायर हटाओ तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग गया। ये कितने का स्क्वायर होता है? अब इसके टुकड़े करके देखो। टुकड़े क्या होते हैं? 24, 2 का भाग दिया, फिर 12 आ गया, फिर 2 का दिया, 6 आ गए, फिर 2 का दिया, 3 आ गए, 3 आ गए। तो एक ही जोड़ा पूरा हो रहा है। तो कितने बार आ रहे हैं? यहाँ से 2 बार आ रहे हैं। रूट 6 बराबर के प्लस माइनस। तो के का मान क्या होगा? प्लस माइनस 2 रूट 6। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसकी तुलना करें x। पहले इसको और हल करेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर लेंगे कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर। अब इसको गुणा करेंगे तो कि x स्क्वायर
कि एक्स को 2 से करेंगे माइनस के 2 की एक्स प्लस के 6 बराबर 0। अब तुलना लो तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ए का मान कितना हो गया के हो गया। एक्स है तो यहाँ एक्स है, बी का मान कितना हो गया माइनस के 2 की, सी का मान कितना हो गया 6, और 2 बराबर मूल है तो डी बराबर क्या हुआ 0, तो यहाँ क्या रख दिया 0। अब बी का मान कितना है माइनस के 2 के का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है के, तो सी का मान कितना है 6। तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा माइनस हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के का के स्क्वायर। अब 4 को 6 से गुणा करोगे माइनस के 24 के, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया के, यहाँ से 4 गए तो कितने बच गए 6। एक बार फिर 4 के बराबर 0, एक बार के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर कितने आ गए 0, ये बट्टे में जाएगा तो के का मान कितना आएगा 0, ये माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, के बराबर 6। हमारे 2 क्वेश्चन हल हुए। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्या क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलो हम चेक करते हैं ऐसी बगिया बन सकती है। तो पहले तो यहाँ से जिसकी लंबाई चौड़ाई किससे दुगनी है चौड़ाई से दुगनी है, तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर, कितनी है मीटर में है ना, तो कितना x मीटर, तो लंबाई क्या होगी लंबाई होगी चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई से तो 2x दुगनी 2x मीटर
अब क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितनी है, लंबाई है 2 अक्ष मीटर गुना चौड़ाई कितनी है अक्ष मीटर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। और दो को अब अक्ष को अक्ष से गुना करते कितने आ गए, अक्ष स्क्वायर 2 अक्ष स्क्वायर, मीटर को मीटर से करते हैं मीटर स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब दोनों तरफ बराबर मीटर से मीटर कट गया, आ गया 2 अक्ष स्क्वायर बराबर 800। अब 2 गुना में इधर जाएगा तो बट्टे में, तो 2 का भाग 2 कितना आ गया 400। अब स्क्वायर हटाओ तो इधर क्या लग जाता है रूट, तो 400 कितने का स्क्वायर होता है 420 का स्क्वायर होता है। तो क्या आ गया x का मान प्लस माइनस 20। तो लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, तो हम क्या लेंगे x का मान प्लस की, तो चौड़ाई तो कितनी आ गई 20 मीटर, लंबाई कितनी आ गई 2 गुना 20, लंबाई आ गई 40 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का
योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व है, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। माना प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु क्या हो जाएगी? 8 वर्ष। तो द्वितीय मित्र की आयु दोनों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। तो प्रथम मित्र की आयु x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 20 माइनस x, 20 में से घटा देंगे, दोनों का योग तो 20 ही है। अब इनका गुणनफल कितना हो जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार 4 वर्ष पूर्व है, मतलब 4 वर्ष पहले जाएंगे, तो प्रथम मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 4। और गुणनफल की बात करें तो गुणनफल 4 वर्ष पहले जाएंगे तो 20 माइनस x माइनस 4, और गुणनफल कितना आता है? 48 आता है। x माइनस 4 ये कितना होगा? 16 माइनस x बराबर 48। अब गुणा करो, x को 16 से करोगे 16, x को माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x बराबर 48। कितना होगा? माइनस x स्क्वायर 16 और 4 प्लस 20x माइनस के 64 बराबर 48। सबको इधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी? प्लस के x स्क्वायर माइनस के 20x, और ये किसका हो जाएगा? प्लस का 64 और प्लस का 48। तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस के 20x, 8 और 4 12, 112। अब ये क्या बन गया? हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो पहले देखते हैं मूलों का अस्तित्व है या नहीं। इसमें देखते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 40। b का मान कितना है? 20 माइनस के a का तो मान कितना होगा? यहाँ पे x स्क्वायर का क्या लगा है? कुछ नहीं लगा, तो b का मान कितना हो गया? माइनस का 20, और c का मान कितना हो गया? 112 माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है? 1, और c का मान कितना है? 112। तो कितना आ गया? 400। अब 4 से गुना करोगे, 8 4 448, तो माइनस के कितने आ गए? 48। मतलब क्या नहीं है? मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि मूल काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि d का मान 0 से छोटा है। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मित्रों की आयु का तो क्या नहीं है इनकी? यह स्थिति
संभव नहीं है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और 4.4 का भी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। क्या करेंगे? मानना लंबाई बराबर 8 मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। तो परिमाप दिया है, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर। परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 7वीं 6वीं क्लास से। परिमाप अगर पहले से दिया तो उसका सूत्र क्या रखते हैं उसके सामने, तो अब 2 गुणा में इधर जाएगा तो बट्टे में 80 मीटर बट्टे 2। लंबाई कितनी दी है? x, चौड़ाई कितनी दी है? y, और मीटर को क्या ले लेते हैं? कॉमन। मीटर से मीटर कट गया, x प्लस y बराबर कितना आ गया? 40। अब यहाँ से चाहे तो x का मान निकाल लो, चाहिए y का, तो मान लो x का मान निकाले तो x तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस y प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस की। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है हमारी? 8 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? y मीटर बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो x का मान क्या है? यहाँ से x का मान रख दो, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे यहाँ से, तो x का मान कितना है? यहाँ देखो, मीटर से मीटर और मीटर स्क्वायर कट गया, तो x का मान कितना है? 40 माइनस y गुणा y 400। ये 40 y और y को y से गुणा करेंगे, y स्क्वायर बराबर 400। अभी इधर ले जाएंगे तो 0 बराबर y स्क्वायर माइनस 40y बराबर
माइनस प्लस 400। अब इसको देखो, इसको हल करो तो ए का मान तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 40, सी का मान कितना हो जाएगा 400। डी का मान काटेंगे यहाँ से b² माइनस 4 इससे, तो बी का मान कितना है माइनस का 40 स्क्वायर गुना 4 गुना 1 गुना सी का मान कितना है 400। ये आ गया 4 का स्क्वायर 1600, तो ये भी कितना आ गया 1600। डी का मान आ गया 0। मतलब क्या है, मूल वास्तविक एम बराबर समीकरण को हल कर लो। माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस 4ac/2, तो माइनस बी का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 40, तो प्लस के 40 हो गए, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान कितना है 0/2 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान 1, यहाँ कितना आ गया 40/2, एक्स का मान आ गया 20 और एक्स बराबर 20। एक्स का मान कितना आ गया 20। तो लंबाई तो कितनी होगी, देखो लंबाई तो कितनी होगी 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी यहाँ पे रख देंगे एक्स का, किसका मान चौड़ाई कितनी होगी, एक्स का मान है 20, तो 20 यहाँ पे रख दीजिए, 20 इधर आएगा, तो चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी 20 मीटर की आ जाएगी। यहाँ पे रखोगे एक्स की इधर 40 इधर जाएंगे, माइनस का वाई इधर आएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20। ये प्रश्नावली होगी आज कंप्लीट। आपको क्या करना है, लाइक करना है, अगर आपको पढ़ाना पसंद आया सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है।